मुझे सुना देता नहीं और चिंता रहेगा। ठाकुर का फर्ज होता है हाथ में बर्बाद नहीं करूंगा, मारूंगा तुझे जरूर मारूंगा, ना तो धरती नसीब होगी ना तो आसमान नसीब होगा। तो साथियों इस गुजरा हुआ चमन में आप लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं हम अपने पासे को अपने चलते आप लोगों का समय को देखते हुए साथियों उत्तर प्रदेश नहीं रहा, यह चुनाव ऐसे नहीं रहा, यह रहा मध्य प्रदेश चुनाव चयन है। शहर के अंदर एक छोटा सा राज्य है बेनापुर। बेनापुर के महाराज है महाराज पुत्रबाद महारत्न ठाकुर में ठाकुर, ठाकुर में ठाकुर, ठाकुर रंजीत सिंह खुराना, ठाकुर से थोड़ा और किस्मों को खत्म करना ये मेरा वसूल है पूरा। अगर किसी ने की मुझसे बगावत तो धरती को रंगूंगा खोज से। ठाकुर रंजीत सिंह हमारा साथियों, आप लोगों ने हरत महोदय ठाकुर रंजीत रहने वाला कहा था है। साथियों मेरा शुभ स्थान इंग्लैंड है और इस जगह भारत आने का मेरा खाली एक मकसद है कि भारत को गुलाम करना, भारत को तबाह करना, भारत को दूसरों को लूट कर अपने वतन को ले जाना। अफसोस की मुझे बात है कि मेरी विश्व बीवी जिसका नाम पारो देवी था, पारो ने आज के कुछ दिन पहले देहांत हो गया और उसके बहुत से बच्चे हैं जिसका नाम गीता है। मैंने सोचा कि गीता का परवरिश कौन करेगा। अफसोस में मैं पहुंच गया दोस्तों, ये भी मैंने समाचार सुन रहा था कि एक मुल्क है भारत, भारत जो है सोने की चिड़िया है। मैंने सोचा भारत क्यों न जाओ, अब देखो कि भारत सोने की चिड़िया कैसे है। भारत में जब आया तो देखा कि भारत के लोग कम बुद्धि वाले हैं। करते 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 महाराष्ट्र चलकर मध्य प्रदेश आया। महाराज विक्रमादित्य के हाथ साथियों मुझे नौकरी मिल गई और हमारे होनहार को देखते हुए महाराज ने सेनापति का पद दे दिया मुझे। हमारी निगाह में खाली यही है ठाकुर रंजीत होगा। साथ मेरे बेटी पहले यशवंत साहब दिल्ली में, हम यही सोचते हैं कि भारत को बर्बाद करने के बाद हम अगर वापस जाएंगे तो अपनी बेटी को शादी वाक्य मिल जाएगा। हम भारत को ऐसा लूट लूटेंगे कि सारे मंदिर को तोड़वा देंगे। हम को मूर्तियां और ले जाएंगे अपने वतन इंग्लैंड। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने होनहार नौकर का इंतजार करूंगा। क्या बताऊं, आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है। हमारे बाबू साहब इतने खून खा रहे
किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज लेट भय तो तोहरा सबके वजह से लेट भय। और गाना सुन ला, बाजा बाजी की ना बाजी, लोबिया लंदन से लाएंगे, ढोली चटना बा। बाबू रह जा, बाबू हमका गोली मार दे ही हम मर जाबे। जब हम मर जाब मेहरारू हमार राण हो जाए। फिर 13 दिन बाद हमार के रही पड़ी। आरा सब केहू दूजी कचौड़ी खाए रहा, कम से कम याद रही संजय भैया मरमराई। चलत ही बाबू लाए। बाबू साहब शंकर। कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है शंकर? कौन है भगवान? यहाँ तुम्हारे हो गए तो सेना पर ठाकुर रंजीत की। अगर मेरे सामने साले किसी शंकर भगवान को दुहाई दिया तो पूरा कफन तेरी लाश को दफन कर दूंगा मैं। बाबू इला दरबार है। हाँ बाबू। रात दरबार में सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? नहीं बाबू, इस रानी दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। सूद हो, सूद है, सूद हो। ये ठाकुरों की राज है, कोई सूद बाबर योगी नहीं। हलक का जमार खेच लूंगा, पहले आना चाहिए। हाँ बाबू, सबसे पहले मुझे आना चाहिए बाबू। लेकिन बाबू क्या बताइए, काहे हम लेते लेते वाले को गिरे संसार घाट का बना साले। मैं सोच रहा हूँ लेते लेते आया, बैठे बैठे आया। मेरे कहने का मतलब कि लेट और कैसे हो गया बे? हाँ बाबू, काहे लेट के क्या होते, काहे देर के क्या होते, आप पुलिसिया पे आई थे बताओ। ये कुरैशी है या पठान है या कोई मुगल है? कुर्सी है बेटे। हाँ बाबू, आप कुर्सी पे बैठ जाए बाबू। आपसे कोई बातें झूठी नहीं बोलेंगे बाबू, क्योंकि आप हमारे वफादार नौकर हो। मात्र वफादार नौकर हो, तो मेरा मालिक है। कोई जगह का छोकरे हमें से तेरी जबान खींच लूंगा। नौकर साले नौकर की भाग रहोगे। रोना उठाऊंगा, जूता साले का जूता मारूंगा, इससे गंदा हो जाएगा। नहीं बाबू, आपके वफादार नौकर हम हैं बाबू। तो आपसे कोई बात नहीं झूठ बोलेंगे बाबू। आपको हम जितनी बातें बताएंगे सब चाप चाप। क्या बताएगा मैं? साफ क्या बताएगा? ये हराम जाते को साफ साफ बताएगा। जितनी बात बताएंगे सब जैसा ये हम तेरी हर गलती पर नजर नहीं रखता। तुझे मालूम है कि 14 मुल्क की प्रशासन हाँ बाबू। परेशान है ठाकुर रंजीत से। और क्या बाबू? हम ना तो कभी छुटे हैं ना तो कभी छुटेंगे हम। यहाँ तुम नहीं तो बोलोगे, साफ साफ बोलोगे। हाँ बाबू, हम आपसे कतई झूठ नहीं बोलेंगे। हम लेट हो गई न करी, हम देर ना होए। बात ये है बाबू कि हम अंडा दे लगे। यार आज तक
बात के अंदर एक कभी नहीं सुना था कि बिना बोल के जल से बेटा देना चालू कर दे। ए बाबू मतलब हम ही ने के अंडो नहीं दे और कौन देता है बे? एक ही हमरे छोट के भाई है वो अंडा देता बात बहन तक नहीं बा फिर क्या हुआ? हमरे बुआ अंडा देती। अरे बाबू बुआ के जा गया, बुआ के साथ साथ हमरे बबुआ अंडा देती। ये भी तेरा पूरा खानदान अंडा देता है बे। आ गया इसका मतलब कल को जो माँ भी है वो भी अंडा देती होगी। हाँ बा। हमरे मायू अंडा देती। माई के जाके बाबू साहब अगर आप हमारे घर चलोगे ना तो? आप भी अंडा देना चाहोगे। वो ऐसे ये सारा सूद बाबर है, समझ गया मैं? तो हर साले सूद बाबरी तेरे पास कोई यानी बिजनेस नहीं है तो खोला हुआ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म। हे बाबू जो लेता हमरे यही बात। ये सारा मुर्गी पोल्ट्री फार्म खोला है। यहाँ जाने के पश्चात एक कोई मौके पे आता होगा व्यापारियों को अंडों को काउंटिंग कर देते होंगे। बेटा सजे तुझे नहीं मालूम है क्या कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। बहुत नाक खतर हो। भारत में रह रहा है लेकिन महाराज विक्रमादित्य किसी बात का पता नहीं है। ये ठाकुर विदेशी आक्रांता है, ये भारत को तबाह करना चाहता है, भारत को धमाका करना चाहता है, भारत के मंदिरों को तोड़कर सारी मूर्तियों को लूट कर अपने वतन ले जाना चाहता है। हम ऐसा जरूर करेंगे। अभी मेरी निगाह है कि महाराज के साम्राज्य पर जिस दिन वहां का तालमेल शर्त होगा हम पिछवा देंगे पूरी उनकी अमानत को। और ये जो बात किसी को नहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि महाराज का समय हो रहा है। समय हो गया। रात दरबार में आएंगे तो किससे पूरे मुझे बुलवा देना। ठीक है बाबू। ये बात तेरे और मेरे बीच रहना और चाहिए। क्या? उठा बंदो। दोस्तों ये बात थी आज के बाद बताया हमें सच नहीं छिपाया। अगला शीर होगा इस ब्रेसलेट ये रहा ठाकुर सेनापति रंजीत कहना। महाराज की जय हो। हमारे युग में क्या समाचार है? महाराज अपने यज्ञ प्रजा की बात कर रहे हो। महाराज आप जैसे महाराज के रहते हुए आपके प्रजा की कोई कमियां नहीं है। और जिधर देखो महाराज उधर ही आपका जय जयकार हो रहा है। यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। महाराज गोपाल मैं सोच रहा हूँ कि इस नोटंकी प्राणी के बैठ के जमा को मैं अपना परिचय दे देता हूँ। क्यों नहीं महाराज। मैं इसी राज छपीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी थी जिसका नाम रागिनी था। शादी के कुछ दिन बाद रागिनी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे का नाम गौतम है, उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। चंदा 1 वर्ष की थी तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई।
हमारे बच्चे अनाथ हो गए। हमारी प्रजा ने आकर के कहने लगी कि महाराज, बेटी चंदा अभी बहुत छोटी है, उसकी परवरिश कैसे होगी और कौन करेगा। मैंने कहा कि आप सब कहना क्या चाहते हैं। हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। आप दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और राज्य का कार्यभार भी चल जाएगा। हमने अपने प्रजा के कहने के अनुसार हमने दूसरी शादी कर लिया। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। हाँ, ये देखिए, सीट देखते हुए आगे हमारे प्रमादन मुकाबले ड्राइवर साहब, जो कि स्टेट हाउस की गाड़ी की ड्राइवर साहब, ये हमारे मुकाबले भैया सीट देखते हुए 11 रुपये का महान पुरस्कार। धन्यवाद भैया को। द्वारपाल हमारे महामंत्री सेनापति रंजीत सिंह को राज दरबार में बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, अभी इसी वक्त मैं तत्काल बुला रहा हूँ। महामंत्री रणजीत सिंह आपको महाराजा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हाजिर हो। कौन शुरुआत की जय हो, महाराज की जय हो। राजन और चाहता हूँ राज सेनापति और फिर जाने की कुछ कोशिश करेगा राजन। सेनापति को राज दरबार में बुलाया है राजन, और के चेहरे का मुखमंडल सुर्खियों से घिर चुका है राजन। आखिर बात क्या है, समस्या क्या है राजन? ये सेनापति से जानना चाहता है। मैं सारी बात बताऊंगा। हाँ राजन, मेरी बात को सुनो राजन।
लिए बुलवाया हो मैं सारी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है। राजन, उस मुल्क का राजा प्रतापी हो महाराज, उस मुल्क की रैयत तो हमेशा खुशहाल रहते हैं राजन। मैंने तो हमेशा रैयत के बीच रहने वाला इंसान हो महाराज। जाकर मैंने बाजों तक देखा कि बीनापुर बाजों तक अगर कोई भी दुश्मन अचानक कार्रवाई करने की कोशिश करेगा राजन, तो उसका सपना साकार नहीं होगा महाराज। क्योंकि हमारे फौजें चारों तरफ टकी हुई है राजन। आपसे यही उम्मीद है सेनापति जी। सेनापति जी, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ महाराज, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पूरे परिवार को इस राज दरबार में बुलवाया जाए, ताकि हमें जो बात कहनी है हम अपने पूरे परिवार के सामने कहें। अच्छी बात है राजन, आप अवसर पर विराजमान हो जाइए महाराज। हम परिवार के जितने सदस्य हैं सबको बुलवा रहा हूँ महाराज। अच्छी बात है सजय बाबूजी। महाराज के कहने का मतलब है हम कोई बात करेंगे तो मेरा पूरा परिवार रहना अनिवार्य है। और क्या, क्यों नहीं? इसलिए तुम जाओ, जितने भी परिवार के सदस्य हैं महाराज के सामने समकक्ष पेश किया जाए। ठीक है बाबूजी, जैसे आज्ञा। इजाजत। महारानी कंचना का प्रणाम स्वीकार। महारानी के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। पिताजी के चरणों में गोविंद बेटे का प्राप्त अधिकार हो। माता जी के चरणों में गोविंद बेटे का प्राप्त स्वीकार हो। चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार हो पिता। माता जी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। बेटी के प्रणाम स्वीकार। मैया के चरणों में चंदा बेटी के प्रणाम स्वीकार। परिवार जितने भी सदस्य हैं राजन सब आ चुके हैं महाराज। अच्छी बात है महारानी कंचना। कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार से कुछ जानना चाहता हूँ और साथ ही साथ राय भी जानना चाहता हूँ। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो हमारी बात।
महारानी जी, देखो बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कोई एक अच्छा सा वर दे करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? महाराज, तो आप मेरी राय जानना चाहते हैं और आप चंदा की शादी भी करना चाहते हैं। मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बेटी है, चंदा मेरी सौतेली बेटी है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी खूब धूमधाम से करती। चंदा तुम्हारी बेटी है, तुम शादी करो या ना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। वाह कंचना वाह, अरे तुझे तू अपनी सौतेली बेटी बना रही है। अरे वो तो तुम्हें अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो कहेगी कि मेरी सौतेली बेटी है। महाराज, चंदा भले ही मुझे अपनी सगी माँ समझती है, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी हूँ और मैं कभी सगी बेटी समझूंगी। जो मेरे दिल में था मैं आपको बता दी हूँ, बार बार वही बात हमसे मत कहलवाइएगा। वाह हमारा निगाह, तुमसे यही उम्मीद नहीं थी। तो आप हमसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। ठीक है। ओके गोविंद, पिताजी देखो बेटे, चंदा ने तुम्हारी कलाइयों में राखी बांधी है। उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? तुम्हारा क्या राय है? तो पिताजी, आप चंदा के शादी के बारे में मुझसे राय जानना चाहते? हाँ गोविंद पिताजी। पहली बात तो चंदा मेरी सगी बहन नहीं है। शादी की और मर्जी आपने, शादी करो या न करो, मुझसे कोई बात नहीं कहते। और पिताजी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। क्या बात है बेटे? हमारी मुझे पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप शौक से कीजिए। पसंद नहीं। बेटे हो तो बेटे की तरीके से बात करो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी, और एक बात मेरे पास सुनिए ध्यान से। अगर आपने इस राज का आधा मालिक मुझे नहीं बनाया तो इस महल में टोली के बजाय खून की नदियां ओ महाराज, अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो फेफड़े पर पानी चाहिए। क्या महारानी महारानी कहते रहते हैं आप? मेरा बेटा ठीक हो गया। अगर तुम चंदा की शादी करना चाहते हो तो पहले आधे राज का मालिक बना दीजिए, उसके बाद तुम चंदा की शादी करो शौक से, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं। वाह महारानी वाह, तू भी बेटे की बोली बोल रही है। अरे जो सच है वो बोल रही हूँ।
जब तक ये विक्रमादित्य जिंदा है और जब तक चंदा की शादी नहीं हो जाती तब तक महल का एक कोना नहीं बचेगा। महाराज देखते जाइए कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या होने वाला है। माँ बेटा का पाप भाभी रह जाएगा। गौतम चंदा मेरी सगी बहन है, वो मेरे कलाई में राखी बांधी है पिताजी। राखी का फूल में निभाऊंगा। मेरी बात सुनिए पिताजी। बोलो बेटी। चंदा बहेरा बिजोली सजाओ। आप क्यों चिंता करते? अभी आपका बेटे चिंता है। चंदा बहन की शादी बड़ी धूमधाम से रचाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी फिल्म उठानी पड़े, क्योंकि वो मेरी सगी बहन है पिताजी। हाँ अच्छी बात है, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा बेटी, लेकिन तू ऐसा कोई कदम मत उठा मेरा पिता जीते जी मर जाए। लेके आज तक राखी बांधती आई, आ गए भाई के रिश्तों को पल भर में तोड़ दिया। मुझे मेरे जिंदा है। इस घर के लिए मैं बोझ हूँ, इस घर के लोगों के लिए बोझ हूँ। गली में बहकी शादी भी मुझे पता। मैं तो जा रही हूँ भैया, अपना ख्याल रखना, अर्पिता जी।
अच्छा लगा। मैं मर जाएगी लेकिन मैं हवेली लौट आऊंगी, क्योंकि मेरे जाने से इस घर में खुशी होती है। मेरी आगे बहुत दूर जाएगी। तू लड़ाई कर रहा है? चंदा ये महल छोड़कर भागी जा रही है, गुस्से में कहीं अपनी जान ले दे, जाके उसको बचा, उसके बाद लड़ रहा था। चंदा को ढूंढने जा रहा हूं, अगर चंदा को एक खरोच आ गया ना, कसम भरना पड़ी, अगर चंदा खरोच आ गया ना, इस हवेली को मैं सटा बना दूंगा। अरे क्या महाराज, रोने धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे जो होना था वो हो गया। अच्छा हुआ हरामजादी चंदा सबके सर का बोझ बनी थी, ये महल छोड़कर भाग गई, कहीं जाएगी अपनी जान दे देगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी की शादी में शामिल नहीं होना चाहती हो तो बताओ, लेकिन मेरी बेटी के मरने की तो महाराज, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी बेटी को बदुआ देने वाली? अरे उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन आप चिंता ना कीजिए महाराज, क्योंकि मैं आपका बराबर ध्यान रखूंगी। बेटे को नमक को मत छिड़क कंचना, मत छिड़क। मैं चल रही हूँ आराम कक्ष में, आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे, मैं आपका सर दबाऊंगी, आपका पांव दबाऊंगी, जो कष्ट होगा, जो दर्द होगा, मेरे छूते ही छू मंतर हो जाएगा। तो पीर की पानी भी नागी निकली, पत्ते पर भी नहीं बेटी तो सच कह रहे हैं महाराज, बच के रहना, वरना ऐसा टसूंगी कि लहर नहीं दूंगी। तुम्हारे युद्धों का तुझे कदापि नहीं मिलेगा, कभी नहीं। चलो जाओ, अकेले हमको अच्छा नहीं लगता। आप तो हमेशा अपनी प्रजा में मस्त रहते हैं, कभी कभी हमारा भी ख्याल किया करें। पहले उसके बाद चल चला तो चल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जितने जल्दी हो सके तो दोनों मार्ग को चले जाओ।
क्या आपको अच्छा नहीं लगता हमारे साथ? चली जाओ बेटा, चली जाओ, नहीं देखना चाहता तुम दोनों की सूरत। महाराज सम्राट, आखिर मालूम किस किस परिवार पर नजर पड़ गए राजन कि देखते ही देखते कांच की भात पूरा परिवार बिखर गया। महाराज पति, ये हमारे हस्तकेंद्र परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारा हस्तकेंद्र परिवार पल भर में टुकड़े टुकड़े। सुबह से काम लेना होगा महाराज। इस वक्त आपको आराम करने की जरूरत है महाराज। चल करके महलों में आराम पहले कीजिए, फिर हम चंदा को जहां भी होगी कहीं भी होगी खोज जरूर निकालेंगे राजन। इस सेना पुत्र वादा रहा महाराज। चलते हैं, हमारी बेटी चंदा प्राप्त करके पता नहीं कहा गई होगी। महाराज अभी क्या तूने लिखाया? राजन, इस शतरंजी चल सेनापतिया परिवार क्या तेरी खानदान से मिट्टी में न मिलाया तो चीना हराम बाप। महारानी कंचना नौजवान है साली, हम एक दिन अपने बाहों में जरूर सुलाऊंगा। बुढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं है। महारानी के साथ में रंजीत ऐश करेगा। ये बात किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। किसी को नहीं पता चलेगा कि महाराज इस राज्य पर हुकूमत करना चाहता है। अब को दिखाऊंगा दोस्तों। दुनिया वालों, मैं गुड्डू ट्रांसफर करना टंकी करो।